लॉ ऑफ डीएमयू। तो कार्डिनल अप्रोच का मतलब क्या था मैम? मेजरिंग यूटिलिटी बाय नंबर्स। नंबर्स मतलब रुपी टर्म्स, पैसे में आप यूटिलिटी को मापने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था, याद है क्या अंकित, याद है क्या? मोर कंजम्पशन। अगर आप कोई कमोडिटी को कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते जाते हैं धीरे धीरे वन बाय वन, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम इट, नॉट जस्ट सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन विल ऑलवेज डिमिनिश। ये तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आपने डिमांड में सीखा होगा, पर मैं आपको एक बार फिर से लिखवाता हूं, लिखिए एक बार। द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स, कार्डिनल का ही अब कंटिन्यूएशन चल रहा है। कार्डिनल में सबसे पहला चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ डीएमयू। द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स, हर दिन नया कॉपी बनाता है। ओ ठीक। द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स, पेन है? कर लें, वेट करते हैं तेरे लिए, क्या बड़ा बात है, 2 मिनट रुक जाएंगे। इसमें पॉलिथीन में क्या है क्या उसमें? फॉर्मल्स। The law of DMU states that with the increase in consumption, of a commodity one by one, increase in consumption of a commodity one by one, एक एक करके अगर आप कोई कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं उसका कंजम्पशन, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन one by one, of a commodity one by one, comma, the additional satisfaction derived from it will always diminish. The additional satisfaction derived from it will always diminish. दिशा, घर में कोई ऐसा चीज बताइए जो खा खा के पक गए। रोटी, और तो रोटी रोज खाते हैं इसीलिए ऐसा हो गया है। एक बार नवरात्रि का 7 दिन का व्रत करके देखिए, फलाहार वाला, 8वां दिन खुद ही मम्मी को बोलेंगे मम्मी बहुत दिन से रोटी नहीं खाए, थोड़ा सा आटा मिलेगा क्या? कच्चा आटा खा जाएंगे। भैया पॉइंट क्या आपका? कोई भी चीज़ के साथ जीवन में ऐसा ही होता है। व्हेन यू आर ओवर सप्लाइड विथ समथिंग, या अगर आप कोई चीज़ को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू गिर जाता है ना। है हमारे पास तो हम कभी वो समझेंगे नहीं, है ना। अद्वितीय मम्मी पापा का पैर छूते हैं रोज रोज, या तो झूठ बोल रहा है या तो बहुत अच्छा बच्चा है, दोनों में आप चूज कर लो क्या है। वाह, हम तो मतलब बहुत रेयर है। आप छूते हैं सर? कभी कभी, हम भी कभी कभी छूते हैं, पर लेकिन जब भी आप किसी रिलेटिव बाहर वाला से मिलते हैं, अरे प्रणाम मौसी जी, मम्मी पापा के साथ नहीं होता है ये। पर अगर आप मेरे से बोले ना, बोल सकते हैं ऑनलाइन, बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भेज देंगे इंडिविजुअल रिश्तेदार को, मम्मी पापा से ज़्यादा जीवन में हम इज्जत ना करेंगे किसी का और ना कभी प्यार करेंगे, तो भी पैर किसका छू रहे हैं। पॉइंट है, आंसर क्या है ना आदित्य भैया, रोज मिलते हैं तो होता नहीं है। सेम बात है, रोज मिलता है कोई चीज तो हम लोग उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब ये तो क्या हुआ, ज्ञान का बात हुआ। इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, बोल रहा है एनीथिंग दैट इज गिविंग यू यूटिलिटी फर्स्ट, generally if you keep consuming it, the additional satisfaction derived from it keeps on diminishing, है ना। आप अभी बोले स्पोर्ट्स खेल के आप आए, इमेजिन आपका लेग डे था या बहुत गजब का एक वर्कआउट था या इट वाज अ वेरी टफ डे इन द फील्ड, कोई भी आप स्पोर्ट खेलते हैं और आप घर पे आते हैं, इट्स अ समर इवनिंग 4 o'clock, इमेजिन करिए, थोड़ा पिक्चर माथा में डालिए, सन एकदम वो जैसे तो कार्टून में दिखाता था, आपका माथा से वो स्ट्रॉ लगा के आपका वो सारा हाथ वो ले रहा है, पूरा एनर्जी ले रहा है, वैसा एक सिचुएशन है। आप ऐसे थके आ रहे, घर में घुसे हैं, बैग रखते हैं और मम्मी आपके सामने रखती है एक बड़ा जग लेमिनेट, ठंडा एकदम, वो भी मतलब फिज वाला सोडा में बनाया हुआ लेमिनेट जो होता है ना, फ्रेश लाइम सोडा, वो आपके सामने रखा जाता है।
हमको क्या लगता है अंकित कितना डुब पिएंगे? आप बास्केटबॉल तो खेलते ही होंगे। इट इज अ शेम फॉर बास्केटबॉल दैट यू डोंट प्ले। मतलब बास्केटबॉल इज मिसिंग आउट ऑन यू, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन बास्केटबॉल। मतलब ही वुड जस्ट हैव टू डू लाइक दिस। हो गया, चलो 6 4। अभी और भी जाएगा, ज्यादा नहीं है, पर लग तो रहा है हमको। बट मान लीजिए ना, कोई तो स्पोर्ट खेलते होंगे, कौन सा? बैडमिंटन। तो एक बहुत ही टफ डे, फोकस, बहुत ही टफ डे, एंड फर्स्ट ग्लास, आई वॉन्ट यू टू पुट एन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू वुड गेट। बहुत भयंकर, मतलब सोचिए जन्म जन्म के प्यासे हैं आप, और आपको पहला घूंट मतलब पहला ग्लास पीते हैं, तो एक अमाउंट क्या सेट करेंगे आप? 2-3 हज़ार, 2,000 लग। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सो एक ग्लास से 2,000, मतलब एक टोटल में भी 2,000 है ना। पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंकित, एक ग्लास में तो मन नहीं भरेगा। हमें 1 मोर प्लीज। जैसे अगर थॉर देखें, अनदर, वो तोड़ देता है ग्लास, तो फेंक के अंकित बोलता है 1 मोर। तो 1 मोर में हमको लगता है बिकॉज योर थर्स्ट हैज बीन क्वेंच्ड अ लिटिल, the next glass is not going to give as much satisfaction as the first one. So for this very reason that you are actually calculating 2000 and 1500 and saying कि दूसरा वाला हमेशा कम होगा, we require cardinal approach to utility. So you have to understand, गिरने पे बात है सर, 2000 से 1500 होगा ऐसा कोई रूल नहीं है। It might be ऐसा हो कि 2000 से 1000 पे आप आ जाए। Let's be very clear on this, that the law states that the marginal utility will diminish, not with the rate. It could be that 1 glass you are fully satiated and you say ना ना दूसरा ग्लास 0, पॉसिबल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, पर मतलब knowing human beings normally they would go for like 3-4 glasses at least. That is why I created that scenario in your head. So he asked for the second glass. This utility Advitya is from 2 glasses or the second glass? Second glass। मतलब हिंदी में अगर बोले ये 2 से है कि दूसरे से? So 2 से कितना? पहले से कितना था? पहले से कितना था? 2। दूसरे से? तो टोटल में? So इसीलिए ना मैंने टोका जब श्रेयोशी बोली कि the utility falls या satisfaction falls. It's not that utility falls, it's marginal utility that falls. अगर आप यूटिलिटी देखें तो बढ़ ही गया। अगर आप नोटिस करें, अंकित का सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स इन टोटैलिटी हैज रिजन। 1 ग्लास से 2000, 2 ग्लास से 3000। तो अंकित को और प्यास लगा है, बोलता है मम्मी 1 मोर। दिस टाइम इट गेट्स 500, 500 का सेटिस्फैक्शन आता है, क्योंकि गिरने पे बात है ना। तो जब ये गिरता है तो ये 3,500 पे आ जाता है। अब धीरे धीरे ये शांत हो गया है, बोलता है मम्मी लास्ट। पर ये वाला जो ग्लास है ना, हमको लगता है ये नीड नहीं था, इसका सेटिस्फैक्शन नहीं आया। बच्चा बोलता है भैया 0 हो सकता है। हाँ, 500 से 0 होना भी गिरना ही होता है। सो इन अ वे कैन आई से सिंपली दैट द 4th ग्लास डिडंट गिव हिम एनी सेटिस्फैक्शन एडिशनली, है ना। कई बार होता है ना, आपको फोर्स किया जाता है, यार ये वाला लास्ट बेटा रोटी लास्ट ले ले, कमज़ोर हो गया है, 5 ही तो खाया है, ले एक और, है ना। मम्मी पापा का तो बच्चा कभी जीवन में मोटा होता ही नहीं है। मेरे मम्मी के लिए हम अभी कमज़ोर हैं, कुछ खाता पीता नहीं, स्पेशली जब से मेरा शादी हुआ है। शादी के बाद से तो जब से बीवी आई है, थोड़ा देर वेट करेंगे मैम इस रूम। जब से शादी हुआ है तो ऑब्वियस बात है, जब से बीवी के हाथ का खाता है बेचारा कमज़ोर हो गया है ना। अब कौन समझाए, हम तो डाइट पे हैं, तो कमजोरी है वो। क्लियर है? सो व्हाट्स माय टोटल सेटिस्फैक्शन हियर? 3.5। अब यहां पर ना अंकित फुल्ली सेशिएटेड है। अब अगर पी लेगा ना तो उल्टी हो जाएगा। और ये आपके साथ हुआ है क्या कि व्हेन यू लाइक ओवर स्टफ इवन विद वाटर यू एक्चुअली फॉल इल? तो बड़े बुजुर्ग सच बोल के गए ना, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डीएमयू है। पर फिर अंकित को एक फ़ोन आ जाता है, देखो जानू तुमको कसम है, एक और घूंट। बोल रहा है लेमनेड है और कुछ नहीं है। बोला नहीं, लेमनेड ही पी लो। तो इंस्टेड ऑफ सेटिस्फैक्शन he actually gets negative satisfaction. He actually falls ill or he gets irritated with the product. Instead of liking the product, instead of getting any benefit from the product, actually में उसको तकलीफ होता है वो प्रोडक्ट कंज्यूम करके। जैसे वो बोली चिढ़ मच जाता है, रोज रोटी कोई कैसे खाए, है ना। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड आई थॉट ना ये फार्स है, झूठ है। सो पहले तो हिम्मत नहीं होता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग ना, आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद दीज लॉज। तो मैं बोला नहीं, ये लॉ ऑफ डीएमयू बिरयानी के लिए नहीं लग सकता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज आई लव बिरयानी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी 6 दिन खाना मत बनाना, मैं रोज बिरयानी खाऊंगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, एंड आई विल प्रूव टू द वर्ल्ड दैट देयर इज नो सच थिंग एज लॉ ऑफ डीएमयू। मस्त आर्सलान बिरयानी ब्रेकफास्ट में आया, मतलब मज़ा आ गया, लग रहा है कि ब्रेकफास्ट में बिरयानी खा रहे हैं हम, लंच में फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, डिनर भी वही और मज़ा आ रहा है हमको। अगला दिन, दूसरा दिन में आई कॉल्ड अप माई मॉम, मम्मी मेरे से और नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट हैव इट 4th कंसेक्यूटिवली ऑन द सेम डे, जस्ट ऑन द सेकेंड डे। लॉ ऑफ डीएमयू, तो भी इज्जत के लिए ना ब्रेकफास्ट वाला तो भी हम खा लिए थे कि नहीं नहीं दुनिया को दिखाना है, पर आई न्यू दैट आई वॉज लाइंग, एंड उसके बाद आई कुंट एक्ट प्रिटेंड एनीथिंग। करेक्ट, मनी पे ये अप्लाई नहीं करता है कृषि। मनी इज नॉट अ कमोडिटी। आर यू बाइंग मनी? व्हेन डू यू बाय मनी? हाउ डू यू बाय मनी? अनलेस इट्स मोनोपोली मनी। पैसा खरीदते कैसे हैं यार? कुछ पैसे से खरीदते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि अगर आप एक एसी लेंगे, घर में एक और एसी लगाएंगे, एक और एसी लगाएंगे, एक और एसी लगाएंगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता ही जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया का मतलब समझते हैं? अच्छा चलिए, एक और घर लिया, सोच कर देखिएगा, आदमी के पास 6 प्रॉपर्टी के बाद अगर ऐसा एक और घर होगा ना, वो परेशान ही हो जाएगा। गोल्ड के साथ भी सेम। हैव यू हर्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ मिदास? एनीबडी हैज हर्ड द स्टोरी ऑफ मिदास? क्या स्टोरी है श्रेयांशी, बताइए। तो भगवान ने उसको एक वरदान दिया कि वॉट एवर यू विल टच विल बिकम गोल्ड। उसके बाद गोल्ड ही गोल्ड था, गोल्ड ही गोल्ड था, पर जैसे ही वो अपनी खाना खाने जा रहा है, वो भी सोना में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो जैसे ही अपनी बेटी को टच कर रहा है, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जा रही है। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये सच होता, सोच कर देखिए, आई एम नॉट सेइंग दैट मनी इज बैड, अगर ये सच होता तो कोई अमीर आदमी सुसाइड नहीं कर रहा होता। आप बोल रहे हैं कि जितना भी आपको कपड़ा मिलता रहे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। मैम ये ना एक लेवल तक होगा, वही मेरा 3 बिरयानी, आपका शायद 300 कपड़ा तक हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके पास सारे ब्रांड जब आ जाएंगे ना, सारे डिजाइन जब आ जाएंगे ना, आप फिर मार्लिन मनरो की तरह फिर सुसाइड ही कमिट करेंगे। कोई कमी है क्या एक्ट्रेसेस के पास कपड़ों की? खरीदने वालों की क्या कोई कमी है? तो भी आदमी क्या बोलता है, अब पक गए हम। मार्क जकरबर्ग का तो नाम सुने होंगे, पता है वो क्या बोलते हैं? हम कपड़ा में डिसीजन ही नहीं लेंगे। एक ग्रे शर्ट है, टी शर्ट है और ब्लू जीन्स है, वैसे 60 तो खरीद के रख दिया है। बोला हमको कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं करना है इसमें, ये टेक्स अप स्टूपिड टाइम ऑफ माई लाइफ। वो टाइम डिसीजन मेकिंग में हम कुछ और डिसीजन लेंगे विथ एवरीथिंग कृषि। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब कोई चीज कम है ना, तब लगता है, हम आपको बता रहे हैं 2 रात से हम नहीं सोए हैं। PS5 अभी आया है ना, 2 nights, नॉट इवन 1 hour, रात भर जगे हैं, कल परसों से उठे हैं, क्लास लेने आ गए हैं। आपको लगता है कितना दिन चलेगा ये? एक बार ऊपर नहीं जाएंगे, कितना दिन बताओ ना। अभी जैसे आप बोल रहे भैया दीजिए ना आप कपड़ा, 100 ठो मिला, 200 ठो मिला, 2000 मिला, फिर तो पकना ही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिचुएशन वही होता है, अनलेस
इट इज समथिंग दैट इज अ पैशन, हॉबी, और समथिंग विच इज लव एंड अफेक्शन। ये सारी 4 चीज़ों पे जनरली लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता, है ना। रोज मिल रहे हैं सर, प्यार कम ही नहीं रहा है, बढ़ रहा है। बोल रहा है भैया और कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्या, उसमें भी आ जाते हैं, मिलने मिल जाता है। तो प्यार मोहब्बत में जनरली लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है। आप बहुत किसी चीज़ का कोई हॉबी पैशन रखते हैं, मतलब यू आर लिटरली पैशनेट अबाउट समथिंग, देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क। मनी पे काम नहीं करेगा ऑब्वियसली, बट विद अदर कमोडिटीज जेनेरिकली मोस्ट ऑफ दैम, हम बोल रहे हैं आपको लॉ ऑफ डीएमयू मेरे पे भी काम करेगा, दो फॉर दिस टू हैपन इट हैज टू बी द सेम थिंग। बट कहीं ना कहीं हमको लगता है आप आने वाला 52 वीक्स में अगर हमसे हफ्ते में 4 बार मिलेंगे, मेरा मुंह देख के पक कैसे नहीं सकते आप, कहीं ना कहीं तो आपको पकना चाहिए, क्योंकि हम तो पक रहे हैं। कृषि को बोले थे आप पक रहे हैं, कृषि बोली थी नहीं, अच्छा बच्ची बनी थी। हम बोले हम पक रहे हैं, बोला हम भी पक रहे हैं। फिर जैसे वो होता नहीं है कोई, ओ अच्छा हमको बोला, बैक टू यू, सेम टू यू, नो रिटर्न। तो होना तो चाहिए ही, बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू तो यही बोल रहा है। सो अगर आप अपने कॉपी में ये शेड्यूल बनाएं, ट्राई करिएगा, ठीक है, मेरा शेड्यूल कॉपी मत करिए, ट्राई करिएगा कि कोई भी नंबर से आप स्टार्ट करें, एंड आई वांट एवरीबडी टू हैव देयर ओन शेड्यूल। 5 कमोडिटी रखिए, सुनिए ना, मार्जिनल यूटिलिटी किसी से भी स्टार्ट करिए, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, 300 से स्टार्ट करिए, 100 से गिराइए, कांस्टेंट रेट पे गिराइए। दो काउंसिल मना नहीं किया है हम लोग को, पर बोलता है कि लीनियर कर्व्स प्रेफर्ड होती हैं, तो स्लोप अगर कांस्टेंट हो तो बेटर है। तो अगर आप 400 से स्टार्ट कर रहे हैं या 300 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्राइटेरिया ये है कि सेम अमाउंट से गिरेगा। अच्छा जरूरी नहीं 100 से गिरेगा, 80 से भी गिरा सकते हैं, मतलब हाँ, या 200 है ना, 120 अलाउड है, पर प्रेफर्ड है कि लीनियर हो। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, क्राइटेरिया ये है हमको एक जीरो चाहिए, तो ऐसा नंबर होना चाहिए जैसे 500, 400, 300, 200, 100, 0, है ना। यहाँ 50-50 से गिराइए, 200, 150, 100, 50, 0, एक शून्य आना चाहिए और एक नेगेटिव आना चाहिए। कोई भी नंबर, इतना हाई नहीं सोचना होगा, 10 से स्टार्ट कर लो, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, 6 से चालू कर लो, 6, 3, 0, -3, 4 से 5 वेरिएबल रखो, सेम रेट में गिराओ, एक जीरो दिखा देना और एक नेगेटिव दिखा देना। चलिए कॉपी में बना के दिखाइए। परफेक्ट है सर, पर ये गड़बड़ क्या है देखिए ना, ये 1 से, अच्छा हाँ 1 से ही गिरा है, परफेक्ट। अब एक काम ये कर दिए ना, इसका टोटल भी निकाल दीजिए, 1 से 5 तो टोटल में भी 5, दूसरा से 4 तो 9, मतलब बचपन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, वही कर दो। 40-40 से गिराए हैं कि 50-50 से? ओ 50-50 से। आप कहाँ से क्या किए हैं? 15 से 5-5 गिराए हैं। पलक क्या किए हैं? तो आपका शेड्यूल ऐसा बना होगा मैम, देखिए अगर हम सही हैं, 400, 300, 200, 100, 0 और एक और बनाना पड़ेगा आपको -100। शिवशी आप क्या किए हैं? 11 बार किए हैं, थोड़ा 5-20 ले लेते। क्या क्या किए हैं? अच्छा एक सेकंड शिवशी, गलत नहीं है पर समझ रहे, फालतू में आप मेहनत कर दी है। बस कोशिश ये 25 से कर देते ना तो 5 बार ही करना पड़ता, 100 से 75, 75 से 50, 50 से 25, 25 से 0, 25 से 0 से -25। कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो डिविजिबल हो, 5-6 के अंदर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 का भी ले लें, 15 से चालू करें, 1-1 से गिराएं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबा शेड्यूल हो जाएगा।
अंकित क्या किए हैं बताइए ना। तो 30, 20, 10, 0 माइनस 10 है ना, हम ये किए हैं। तो अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 400 है तो टोटल भी 400 है, यहां पर 300 और आया है, तो आप निकाल पा रहे हैं ना 900, 1000, ये सॉरी 1000 और माइनस नहीं 900। कृषि निकाले? परफेक्ट, सही है सर। कोई दिक्कत? TUMU इसको आपको समझाना है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के टर्म्स में देखिए, पहले हमको बताइए टोटल यूटिलिटी बिगिनिंग में श्रेयांशी बढ़ रहा है कि गिर रहा है? आराम से चेक करिए, बढ़ रहा है, पर उसका रेट पहले से डबल है कि डबल से कम है हर बार? सो कैन आई से दिस इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज at a diminishing rate. So when total utility is increasing at a diminishing rate, what is happening to marginal utility? गिर रहा है पर पॉजिटिव है। गिरने का कोई रेट नहीं होता सर, बढ़ने का होता है ना। जैसे सोचिए लास्ट ईयर 150 स्टूडेंट था, इस साल 300 हो जाता है, डबल। तो ये कौन सा रेट हुआ? इंक्रीजेड एट अ कांस्टेंट रेट। आपका फर्स्ट टर्म में 40 आया, सेकेंड टर्म में 80 आया, एट वॉट रेट हैव यू इंक्रीज? कांस्टेंट रेट। पहला टर्म में 40 आया, दूसरा टर्म में 85 आ गया, मोर देन डबल, यू हैव इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। 40 आया, दूसरा टर्म में आप 75 लेके आते हैं, बढ़े तो आप हैं ही, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। सो टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। वाई? बिकॉज एडिशन विल ऑलवेज बी लोअर, दैट इज द लॉ। नेक्स्ट वाला हमेशा कम ही होगा, श्राप है इसको। लॉ ऑफ DMU क्या बोला है कि हर बार नेक्स्ट यूटिलिटी लोअर ही होगा। सो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग रेट, MU फॉल्स बट इज पॉजिटिव। आदित्य आप बताइएगा, व्हेन TU इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज, देखिए आराम से, 0। नेगेटिव बाद में है मैम। When TU falls, पहली बार गिरता है, देखिए 1000 से 900। When TU falls, MU is negative। ऐसा आज तक एक भी बोर्ड पेपर नहीं है जिसमें ये नहीं आया हो। 3 मार्क में आए या 1 मार्क में आए। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU तो आज तक देखिएगा, आज तक ऐसा नहीं है कि जहां TU MU का रिलेशनशिप नहीं पूछा। 1 मार्क में पूछ सकता है, 3 मार्क में पूछ सकता है, 4 मार्क में पूछ सकता है, पर पूछेगा पक्का। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU कैसे बताएंगे, बोल पाएंगे अनामिका? व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, नहीं बोलेगी। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है कम गति में, MU क्या हो रहा है? गिर रहा है पर पॉजिटिव है। व्हेन TU इज मैक्सिमम 0, व्हेन TU फॉल्स। अब यही आप फिर से हमको रिपीट करके बताएं, बोलिए। अरे बदमाश, बिना देख के बोलना है, रीड आउट करना तो कोई भी जान कर लेगा। यही तो क्लास 2 का बच्चा को उस रूम से लेके आते हैं और बोलते हैं रीड करो, नहीं बोल पाएगा। व्हेन TU इंक्रीजेज एट अ, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? पर पॉजिटिव रहता है। सुनिए ना, ये ना कभी बढ़ ही नहीं सकता है, इसको श्राप है, नाम है इसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। कृषि का मतलब क्या होता है? किसान। तो किसान इंडस्ट्री नहीं बैठा सकता है। तो अगर आज वो बोलती है हम इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, तो गलत सोच है। खेतीबाड़ी करना चाहिए उसको। नाम क्या बोलता है? मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा, है ना। अंशुमन का मतलब क्या होता है? सूरज। अब इस पे कोई जोक बन नहीं रहा मेरे से। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी फॉल्स। इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना होता। चलिए हमको बताइएगा, क्या नाम है? अंकित, ये वाला अंकित,
बास्केटबॉल वाला। अगर 3 कर्व्स हैं, तीनों इंक्रीजिंग है सर, दूसरा कलर ले लेते हैं, रे तीनों इंक्रीजिंग कर्व्स हैं कि नहीं है? अगर हम आपको बोले ए बी सी में आप पहचान के बताइए विच वन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। सी कांस्टेंट जा रहा है और ये तो इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अगर ऊपर में फिनिश लाइन है तो ए सबसे लास्ट पहुंचेगा। फिर से देखिए एक बार, सो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट कौन है? ए। इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट बी है। द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो भी ज्यादा वाई एक्सिस के क्लोजर होगा, जो ज्यादा स्टीपर होगा, वो ज्यादा गति में बढ़ेगा। सोचकर देखिए, एक कर्व ऐसे बढ़ रहा है, क्रिकेट का देख रहे हैं आप, हाँ, केकेआर का ये है और ये आरसीबी का है। बेटर बैटिंग किसका है ना? चाहे लड़ेंगे आप लोग अभी, पर क्या होता है ना, एक बार का रिंकू जिंकू ये लोग का नाम से एक टीम नहीं चलता है। एक बार खेल देता है लोग, रिंकू सिंह, टिंकू सिंह, ये लोग नहीं चलाता है टीम। तो हम डरते हैं क्या मयूर से? हम तो क्लियर कट बोलते हैं कि या तो आरसीबी को जीतना चाहिए या मुंबई इंडियंस को। नहीं, हमको सीएसके एकदम नहीं पसंद। जब तक सौरव गांगुली केकेआर में था तब तक हम केकेआर सपोर्टर थे। जैसे ही उसके संग पॉलिटिक्स हुआ, हम केकेआर को सपोर्ट करना छोड़ दिया। इफ यू टेक आउट, थ्रो आउट द प्रिंस ऑफ कैलकाटा फ्रॉम कैलकाटा नाइट राइडर्स, इट इज नॉट कैलकाटा नाइट राइडर्स, इट इज खान का नाइट राइडर्स, इट इज शाहरुख खान टीम, इट इज नॉट कोलकाता टीम। मतलब किंग खान इज बिगर देन केकेआर। सो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट दैट, बट आईपीएल तो नहीं चल रहा है, बॉलीवुड नाइट चल रहा है। तो बताइए किसको सपोर्ट करना है? आरसीबी को। यार डिजर्व भी करता है, एक तो जीते, बेइज्जत हो जाते हैं जहां जाते हैं। बोला कम से कम रिंकू टिंकू जीत तो चुका है, आपका टीम कहां जीता है? बात तो सही है। सो आप अग्री करते हैं ये थोड़ा इंक्रीजिंग रेट है, डिमिनिशिंग रेट है, टोटल यूटिलिटी, ये मैक्सिमम है, ये फॉल। अब इसी को ना अपने फ्री हैंड में बनाएंगे। देखिए अगर आप समझते हैं, इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बिकम्स मैक्सिमम, देन फॉल्स, एंड वी हैव टू शो दिस मार्जिनल यूटिलिटी के साथ द रिलेशनशिप। ट्रू फॉल्स आदित्य, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। चेक करके देखिए अपने शेड्यूल में, टी यू एट फर्स्ट लेवल एंड एम यू एट फर्स्ट लेवल वुड बी द सेम। सो जहां से ये स्टार्ट हुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होना चाहिए। पलक, व्हेन टी यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एम यू का शेप कैसा जाएगा? नीचे जाएगा, पर पॉजिटिव रहेगा। जब टी यू मैक्सिमम रहेगा, ये टी यू मैक्सिमम है कि नहीं, तब एम यू 0 होगा। तो अगर आप एक कर्व बनाए, यहां से स्टार्ट होगा, गिरेगा, इधर मैक्स 0 होगा, फिर नेगेटिव पे चला जाएगा, चलेगा? द डायग्राम हैज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। आप कोई भी रैंडम कर्व ऐसे बना के ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज टी यू मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी को एक्स एक्सिस पे होना होगा, नहीं तो वो रिलेशनशिप ट्रू नहीं है। हाँ, प्लॉट नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए आप एक काम करिए, आप 2 एक्सिस बनाएं। ऊपर वाला टोटल यूटिलिटी का है। पहले टोटल यूटिलिटी बना लें। टोटल यूटिलिटी कैसे बनेगा सर? हाथ से मत दिखाइएगा भैया। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकम्स कांस्टेंट देन फॉल्स। तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकम्स कांस्टेंट देन फॉल्स। सो अंशुमन का क्वेश्चन था, हम मार्जिनल यूटिलिटी का फिर क्या प्लॉट करें नंबर्स के साथ? नहीं, 3 डॉट दे दीजिए या 2 डॉट दे दीजिए। एमयू का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो टीयू का स्टार्टिंग पॉइंट है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये यहां पर
टी यू मैक्स है, यहाँ पर एम यू को क्या होना चाहिए, तो मतलब ये यहाँ पे 0 होना चाहिए। इन दोनों कर्व को जोड़ दीजिए, दोनों पॉइंट को, बन गया आपका टी यू एम यू। देखिए ट्रू हो रहा है कि नहीं। When TU is increasing at a diminishing rate, MU is falling is positive. When total utility is maximum और constant, MU is 0, है ना। तो बना के दिखाइए फटाफट, पहले TU बनाइए कृषि। हाँ एकदम सही बात है। नीचे का और एक्सिस लेके आइए। हाँ अब यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कहीं पर भी यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए जी, रुक जाइए, ये पॉइंट यहाँ पर टान दीजिए जहाँ जहाँ पे आपको 0 लेके आना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अब इसको ये काटते हुए जाएगा, बस बन गया टी यू एम यू। बनाइए टी यू, एक नया एक्सिस बनाइए, एक पॉइंट यहाँ डॉट दे दीजिए और एक पॉइंट इधर डॉट दे दीजिए। जहाँ पे टी यू मैक्सिमम है वह नीचे 0 होना चाहिए और नीचे एक्स एक्सिस पे। हाँ अब टान दीजिए दोनों को, यहाँ से नहीं, यहाँ से दोनों को ज्वाइन कर दीजिए जी। अब देखिए चेक और नेगेटिव में ले जाइए। और अब अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से लाइन टान के दिखा दीजिए कि टी यू मैक्सिमम पे एम यू 0 आ रहा है। ठीक है सर, परफेक्ट है। आप चाहें तो कुछ बुक्स में 2 डायग्राम नहीं है, एक ही में दे दिया है, जानते हैं, दोनों अलाउ किया ये लोग। एक ही डायग्राम में दोनों दिखा सकते हैं आप, पर हमारे फ्रैंक में 2 पैनल में है। टीयू का पैनल अलग है और मार्जिनल यूटिलिटी का पैनल अलग है। आपको दोनों आना चाहिए, है ना। अभी आप एक ही बनाएंगे, ठीक है, अच्छा बात करें, दोनों बना लें, पर अगर आप एक अच्छे से बनाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। एग्जाम में कोई भी एक करना है, क्लियर है। तो आज यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप कार्डिनल अप्रोच का इक्विलिब्रियम सीखेंगे, सिंगल कमोडिटी मॉडल का, एंड ये आपका लॉ ऑफ डीएमयू है। अभी रुक रहे हैं तो अकाउंट्स के लिए।